Assalamu alaikum everyone, welcome to another video of first year computer science based on PTB 2025 syllabus। आज की वीडियो में हम लोग SDLC में टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस फेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने इसके पहले जितने भी फेजेस थे वो सारे कवर किए थे, तो आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जाके पहले वो वीडियोस देख लें। वीडियो को कंप्लीट देखना है क्योंकि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के रिलेटेड नोट्स भी मिल जाएंगे जिनसे आप अपने क्लास टेस्ट या बोर्ड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो डेवलपमेंट के बाद जो हमारा फेज़ होता है वो टेस्टिंग का फेज़ होता है। टेस्टिंग के फेज़ में बेसिकली हम लोग चेक करते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर में कोई इश्यूज़ तो नहीं है, कोई बग्स तो नहीं है। बग क्या होता है? सॉफ्टवेयर में किसी भी एरर को हम लोग बग का नाम देते हैं और उसको रिमूव करने के प्रोसेस को डिबगिंग कहा जा रहा होता है। तो ये जो टेस्टिंग का फेज़ होता है ये काफ़ी क्रूशल फेज़ होता है क्योंकि इसमें हम लोगों ने सॉफ्टवेयर में से बग्स को आइडेंटिफाई करना है, एरर्स को आइडेंटिफाई करना है, या जो भी इश्यूज़ होंगे उनको आइडेंटिफाई करके रिमूव करना है। ये बेसिकली क्वालिटी चेक ही होता है जिसमें हम मेक श्योर करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही काम कर रहा हो। अब इनको चेक करने के या टेस्ट करने के भी डिफरेंट मेथड्स है। उसमें पहला मेथड है फंक्शनैलिटी टेस्टिंग। इसमें हम देखते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर के जितने भी फीचर्स हैं, जितनी उसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं, वो वैसी ही काम कर रही हों जैसी हमने रिक्वायरमेंट गेट करते वक्त जो स्पेसिफिकेशन हमने लिखी थी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की, वो सारी वैसे ही काम कर रही हों। यानी कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को चेक करने के लिए हम लोग फंक्शनैलिटी टेस्टिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारी आती है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। इसमें हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को डिफरेंट कंडीशंस में चेक कर रहे होते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसे आ रही है। फॉर एग्जांपल एक LMS है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो वो एक यूज़र के ऊपर कैसे काम कर रहा है, वो 100 यूज़र्स के ऊपर कैसे काम कर रहा है, या वही सेम सॉफ्टवेयर हमारा 1000 यूज़र्स के ऊपर कैसा काम कर रहा है। तो उसकी परफॉर्मेंस डिफरेंट कंडीशंस में चेक की जाती है। उसके बाद आती है कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग कि जिन लोगों के लिए हमने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर जाके यूज़ होना है, जिन डिवाइसेस पे यूज़ होना है, वो किस किस डिवाइस के साथ, किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल है। यानी इसमें हम बेसिकली देखते हैं कि लेट्स सपोज आपका एक साइड पे एक सॉफ्टवेयर है, दूसरी साइड पे डिवाइसेज हैं डिफरेंट, तो ये सॉफ्टवेयर किस किस डिवाइस के ऊपर चलेगा, वो मोबाइल पे भी चल पाएगा या नहीं, वो लैपटॉप पे भी चल पाएगा या नहीं। तो ये चीज़ें हम लोग इसमें चेक कर रहे होते हैं। अब टेस्टिंग के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फेज़ आता है वो होता है डिप्लॉयमेंट का फेज़। डिप्लॉयमेंट के फेज़ में जब हमारा सॉफ्टवेयर बेसिकली थॉरोली टेस्ट हो जाता है, उसके इश्यूज़ भी रिमूव हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारा डिप्लॉयमेंट का फेज़ आता है। इसमें हम सॉफ्टवेयर को अवेलेबल कर देते हैं उन तमाम यूज़र्स के लिए, वो इसको एक्सेस भी कर सकते हैं और इसको यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसके भी डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जो यहाँ बुक में बताए गए हैं। पहला है इंस्टॉलेशन, यानी कि हम अपने सॉफ्टवेयर को सर्वर के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं या यूज़र के सिस्टम के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यूज़र के सिस्टम के ऊपर तो इंस्टॉल करना इजी है कि आप जाएं और अपने जो भी कस्टमर है उसके PC पे जाके इसको इंस्टॉल कर लें। सर्वर पे इंस्टॉल करने का मकसद मतलब ये होता है कि आपने अपने सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन कर दिया है और वो घर बैठ के आपने यहीं से इसको, या अपने सॉफ्टवेयर उसमें बैठ के इसको ऑनलाइन अपडेट कर दिया है, ऑनलाइन किसी सर्वर के ऊपर अपलोड कर दिया है, और आपका कस्टमर या आपका यूज़र इसी सर्वर से जाके इसको एक्सेस करेगा, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद हम कन्फिग्रेशन करते हैं, यानी इसकी एडजस्टमेंट करते हैं कि जो भी यूज़र्स की नीड्स हैं, जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चल रहा हो। जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो आप कन्फिग्रेशन में यही करेंगे कि जो उसका लाइब्रेरियन होगा उसको ID पासवर्ड बना के दे देंगे और उसकी इन्वेंट्री में तमाम चीज़ें जो है अपलोड कर दी जाएंगी, तो सॉफ्टवेयर उस लाइब्रेरी के मुताबिक कन्फिगर हो जाएगा। जब कन्फिग्रेशन भी हो जाती है तो उसके बाद हम सॉफ्टवेयर को रियल वर्ल्ड में टेस्ट करते हैं। अब पहले ही हमने एक टेस्टिंग की थी, ये डेवलपर्स टेस्टिंग करते हैं। डेवलपर चेक करते हैं कि उसकी फंक्शनैलिटीज़ कैसा ठीक चल रही हैं या नहीं, परफॉर्मेंस ठीक जा रही है या नहीं, वो कंपैटिबल है या नहीं। जब वो सॉफ्टवेयर मार्केट में आ जाता है तो यूज़र्स भी उसको चेक कर रहे होते हैं, यूज़र्स भी उसके एरर्स बताएंगे हमें, यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट्स भी बताएंगे कि जी मैंने ये रिक्वायरमेंट्स दी थी वो सॉफ्टवेयर में नहीं है। तो बेसिकली रियल वर्ल्ड में भी सॉफ्टवेयर की साथ साथ टेस्टिंग ही हो रही होती है, और उससे हमें पता चलता है कि ये जब मार्केट में चल रहा है या रियल लाइफ में ये काम कर रहा है तो क्या वो ऐसे ही काम कर रहा है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, क्या वो यूज़र की नीड्स को मीट कर रहा है या नहीं। अगर यहाँ पे भी इश्यूज़ आते हैं, लेट्स सपोज आपका सॉफ्टवेयर मार्केट में चला गया है और उस टाइम पे इश्यूज़ आए हैं, तो वो जाके हमारे मेंटेनेंस के फेज़ में जो है वो यानी कवर किए जाएंगे। ये फाइनल फेज़ होता है। इसमें हम लोग अपडेट्स देते हैं एक सॉफ्टवेयर की। जब सॉफ्टवेयर में कोई इश्यूज़ आ जाते हैं या हम मेक श्योर करते हैं कि कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया है या यूज़र की नीड्स या रिक्वायरमेंट्स में कोई चेंज आ गया है, तो वो सारी चीज़ें हम लिख के और सॉफ्टवेयर की नई अपडेट देते हैं। लेट्स सपोज आपने सॉफ्टवेयर पहले बना के अपलोड कर दिया, मार्केट में यूज़ हो रहा होगा, तो वो उसका सॉफ्टवेयर वर्जन 1 होगा। अब रियल वर्ल्ड में उसके कोई इशूज़ आ गए या टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया या यूज़र की रिक्वायरमेंट्स में कोई चेंज आ गया, तो वो सारी चीज़ें फिक्स करके आप उसकी नई अपडेट देंगे, जो कि 1.1 अपडेट भी हो सकती है, 1.2 के नाम भी दे सकते हैं। तो मेंटेनेंस के फेज़ में बेसिकली हम लोग अपडेट्स दे रहे होते हैं। तो इसी के साथ हमारा SDLC का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोगों ने टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस को पढ़ा था।
تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ پورا کا پورا ٹاپک سمجھ آیا ہوگا. پچھلی ویڈیوز میں ہم لوگوں نے اس کے بقایا فیزز جو پچھلے فیزز ہیں وہ بھی کور کر لیے ہیں. آپ پچھلی ویڈیوز بھی ضرور دیکھ لیجئے گا, اور آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں اور پنڈ کامنٹ میں اس پورے ٹاپک کے ریلیٹڈ نوٹس بھی مل جائیں گے, جس سے آپ اپنے کلاس ٹیسٹ کی پریپریشن میں بھی ہیلپ لے سکتے ہیں اور آپ اپنے بورڈ کی پریپریشن میں بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ ماڈلز اور واٹر فال ماڈل کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اگر آپ لوگوں کو STLC میں کوئی بھی کوسچن ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, میں آپ کو آپ کے کوسچن کا آنسر ضرور دوں گا. اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.